नमस्कार साथियों, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी यानी समानता। इसके अंतर्गत 3 से 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहले 2 टाइप आज देखेंगे और अगले 2 टाइप है वो अगली क्लास में देखेंगे। इसमें क्या शब्द बनता है? एक शब्द तो हमें जो भाषा संबंधी है वो पूछा जाता है कि जिस प्रकार कि हेरों का संबंध माली से है उसी प्रकार किसान का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार माली हेरों का यूज करता है उसी प्रकार किसान हल का यूज करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछा जाएंगे। जैसे डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है, तो है लेखक किसका उपयोग करता है? लेखक कलम का उपयोग करता है। तो एक तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा टाइप है उसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कोई संबंध पूछा जाएगा, जो हम प्रश्नों के अंतर्गत देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसके से संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं। अधिकतम 2 पूछे जा सकते हैं और कम से कम 1 तो पूछा ही पूछा जाएगा ही जाएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। जब भी कोई क्लास यहाँ से शेड्यूल हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इस क्लास को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न इसका। यह है, देखो, ढोल का संबंध ताल वाद्य से है, तो हमें बताना है कि गिटार का संबंध किससे होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है: बांसुरी, सुशीर वाद्य, तत्वाद्य, सितार। आपको इनमें 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है उसका आंसर बताना है। तो बताओ क्या आंसर होगा इस प्रश्न का कि जैसे ढोल का संबंध ताल वाद्य से है तो गिटार का संबंध किससे होगा? बताओ देखिए। देखो, जिस प्रकार ढोल ताल वाद्य के अंतर्गत आता है उसी प्रकार जो गिटार है वो तत्वाद्य के अंतर आता है। किसके अंदर आता है? तत्वाद्य। ऑप्शन है वो सी इसका राइट हो जाएगा। जिस प्रकार ढोल ताल वाद्य के अंतर्गत आता है, गिटार है वो तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्वाद्य। ये जो ढोल है, गिटार है, ये जो यंत्र है, इनको अलग अलग भागों में हमारी जो कला और संस्कृति होती है उसके अंदर विभाजित किया जाता है। जैसे ताल वाद्य के अलग होते हैं, तत्वाद्य के अलग यंत्र होते हैं, तो उसी प्रकार गिटार है वो तत्वाद्य के अंतर आने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न देखो, ये रहा स्क्रीन पर। एसएससी जीडी 11/1/2023 शिफ्ट सेकंड में प्रश्न आया था कि रंग क्या? लाल। तो वाहन का संबंध किस प्रकार से होगा? क्या वाहन का संबंध ट्रक से होगा, पेट्रोल से होगा, सड़क से होगा, टायर से होगा? आपको इनमें से एक ऑप्शन का चयन करना है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा कि रंग के आगे लाल लिखा है तो वाहन के आगे क्या लिखोगे? तो देखो इस प्रश्न का आंसर, जैसे रंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार है रंग का लाल, उसी प्रकार वाहन भी अलग प्रकार के होते हैं। कोई बस होता है, कार होती है, साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, ट्रक होता है, यह ट्रॉली, ट्रैक्टर और ट्रॉली होते हैं, ये वाहन के प्रकार है। जैसे रंग का एक प्रकार है लाल, तो वाहन का क्या प्रकार हो जाएगा? वाहन का एक प्रकार हो जाएगा ट्रक। पेट्रोल नहीं होगा, पेट्रोल से तो वाहन चलता है। सड़क भी नहीं होगी, सड़क पर वाहन चलते हैं। टायर का भी वाहन चलाने में यूज होता है। तो जिस प्रकार रंगों के अंदर रंग का एक भाग है लाल, उसी प्रकार वाहनों के अंदर वाहनों का एक भाग कौन सा है? ट्रक है। तो ट्रक इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चील, पंजा। तो घोड़े के आगे क्या होगा? तेज, खुर, ताकतवर, शक्ति। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बताओ देखिए क्या आंसर देते हो इसका। यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला टाइप है। आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ आपको कुछ है वो थ्योरेटिकल चीजें मिल रही है।
इनको आपको स्मरण करना होगा, याद करना पड़ेगा। इनका कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको इनको पहले समझना होगा कि कैसे कैसे उत्तर में दे रहा हूँ, फिर इनको याद रखना होगा, क्योंकि ये तथ्यात्मक चीज़ें हैं। तो देखो, चील के जो पैरों का निचला हिस्सा होता है वो पंजा कहलाता है। चील के पैरों के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? पंजा कहलाता है। इसी प्रकार घोड़ा है, उसके पैर के नीचे का जो हिस्सा है वो खुर कहलाता है। तो घोड़े के आगे क्या लिखा जाएगा? खुर लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि चील के जो पैरों के नीचे का हिस्सा है उसे हम पंजा बोलते हैं। उसी प्रकार घोड़े के पैरों के जो नीचे का हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई के आगे महाराष्ट्र लिखा है, तो भोपाल के आगे क्या लिखा जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। बताओ क्या आंसर देते हो इस पर्सन का? तो आसान सा प्रश्न था। देखिए, जैसे मुंबई है वो महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। उसी प्रकार आपको देखना है कि मुंबई जिस प्रकार महाराष्ट्र की राजधानी है, उसी प्रकार भोपाल है वो किसकी राजधानी होगी? क्या उत्तर प्रदेश की होगी, या मध्य प्रदेश की होगी, या दिल्ली की होगी, या आंध्र प्रदेश की होगी? तो भोपाल है वो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होती है। मध्य प्रदेश। जिस प्रकार जो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, उसी प्रकार जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी होगी। ऑप्शन है वो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। यह रहा आपके सामने। पीडियाट्रिशियन बच्चे, ड्रेमेटोलॉजिस्ट के आगे क्या लिखा जाएगा? अस्थियां, पौधे, पैर, त्वचा। इनमें से है वो एक इसके आगे लिखा जाएगा। तो बताओ क्या लिखा जाएगा? तो जिस प्रकार पीडियाट्रिशियन होते हैं, ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं, यानी जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। इसी प्रकार जो डेर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं यह त्वचा रोग के विशेषज्ञ होते हैं। जब भी आप त्वचा के कोई बीमारी है आप दिखाने जाओगे तो ऑफिस के बाहर जो बोर्ड टंगा होगा वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा डेर्मेटोलॉजिस्ट, यानी जो पीडियाट्रिशियन यानी जो बच्चों के बाल रोग के विशेषज्ञ होते हैं, मतलब डॉक्टर होते हैं। उसी प्रकार डेर्मेटोलॉजिस्ट है वो त्वचा रोग के जो डॉक्टर हैं उनको कहा जाता है। तो हमारा है वो डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पे यह रहा कि पेने का अर्थ होता है भौंतरा, तो उसी प्रकार धुंधला का क्या अर्थ होगा? दृश्य, गहरा, स्पष्ट, हल्का। इन चार में ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। आपको बताना है वह सही आंसर कौन सा होगा। बताओ, देखे क्या आंसर देते हो। तो आप देखोगे पेन्ना का अर्थ तीखा भी बोल सकते हो, और भौतरा का अर्थ होता है खुरदरा। यानी पेन्ना का जो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, वह होता है भौतरा। उसी प्रकार धुंधला यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे बोलते हैं धुंधला। और धुंधला का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्पष्ट। धुंधला का क्या होता है विलोम शब्द? स्पष्ट। तो इस पर्सन का आंसर हो जाएगा स्पष्ट। ऑप्शन है वो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि जैसे पेना का विलोम शब्द भौतरा होता है, उसी प्रकार जो धुंधला है, धुंधला का विलोम शब्द क्या होता है? स्पष्ट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायरोलॉजी विषाणु को कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी
किसको कहते हैं। यानी वायरोलॉजी के अंदर क्या होता है, विषाणुओं से संबंधित जो रोग होते हैं उनके अध्ययन किए जाते हैं, क्योंकि वायरस को विषाणु बोलते हैं। तो आपको बताना है कार्डियोलॉजी के अंदर किनका अध्ययन किया जाता है। क्या खोपड़ी से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, क्या सर से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, सर नहीं होता है यहाँ सिर होता है, सिर से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, या मस्तिष्क से या दिल से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, या फेफड़े से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। बताओ देखिए कौन सा आंसर होगा इसके अंदर। तो वायरोलॉजी है उसके अंदर विषाणुओं से संबंधित जो रोग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी के अंदर हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और हृदय को क्या कहते हैं, दिल, यानी दिल से संबंधित जो रोग होते हैं, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता, कवि, जूते के आगे क्या आएगा। क्या जूते के आगे चिकित्सक आएगा, क्या मोची आएगा, या बावर्ची आएगा, या बढ़ई आएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताओ देखिए। तो देखो इस प्रश्न का आंसर, जैसे कवि है वो कविता लिखता है, या कविता कौन लिखता है, कविता की रचना है वह कवि करता है। अब जूते कौन बनाता है, जैसे कविता को कौन बनाता है, कवि बनाता है। तो जूते कौन बनाता है, क्या जूते चिकित्सक जूते बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है। क्या बढ़ई जूते बनाता है, बढ़ई बिल्कुल जूते नहीं बनाता है, बढ़ई का काम होता है जो फर्नीचर वगैरह तैयार करना। क्या बावर्ची जूते बनाता है, बावर्ची खाने वगैरह बनाता है। चिकित्सक है वो रोगों से संबंधित कोई चीज़ें ठीक करता है। जबकि मोची क्या करता है, मोची जूते बनाने का काम करता है। तो इसी प्रकार कवि यदि कविता लिखता है तो मोची है वो क्या बनाता है, जूते बनाता है। यानी कवि कविता बनाता है तो मोची है कि वो क्या बनाता है, जूते बनाता है। तो ऑप्शन ब इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि विस्तार का जो संबंध फैलाव से है वही संबंध संकुचन का किससे होगा। प्रयास से, सिकुड़न से, विशाल से, आयतन से। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से जो इस प्रश्न का है वो राइट आंसर क्या होगा। दीजिए जवाब। SSC GD 30 2023 शिफ्ट 4 में ये प्रश्न आया था। तो विस्तार का संबंध यानी फैलाव, विस्तार का अर्थ भी बड़ा करना होता है और फैलाव का अर्थ भी क्या होता है, बड़ा करना ही होता है। जैसे विस्तार का क्या अर्थ होता है, बड़ा करना, तो फैलाव का क्या अर्थ है, फैलाव का अर्थ भी बड़ा करना ही होता है। उसी प्रकार विस्तार का फैलाव से क्या संबंध है, ये दोनों समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। यानी विस्तार का क्या संबंध होता है, बड़ा करना, और फैलाव का भी क्या संबंध होता है, बड़ा करना। संकुचन का क्या अर्थ होता है, संकुचन का अर्थ होता है किसी चीज को सिकुड़ना या छोटा करना। तो प्रयास का कोई छोटा करना आंसर थोड़ा होता है, ये तो प्रयास तो अलग चीज है। विशाल तो यही है, विस्तार फैलाव ये विशाल ही है। आयतन तो किसी पात्र में जो उसकी क्षमता होती है किसी द्रव्य की समा जाने की, उसे बोलते हैं क्या, आयतन। सिकुड़न, बिल्कुल संकुचन और सिकुड़न दोनों समानार्थी शब्द है। संकुचन का अर्थ भी छोटा करना होता है और सिकुड़न का अर्थ भी क्या होता है, छोटा करना होता है। तो पहले हमने ये समझा कि विस्तार का जो इससे संबंध है वो क्या है, ये दोनों समानार्थी है। तो फिर मैंने क्या किया, संकुचन का समानार्थी देखा इनमें से, और संकुचन का समानार्थी क्या निकला, सिकुड़न। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, बताओ। देखिए बल्ला, क्रिकेट, रैकेट के आगे क्या लिखा जाएगा। SSC GD 31 1 2023
शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न आया था। तो देखो, जिस प्रकार बल्ले से क्रिकेट खेला जाता है, जिस प्रकार बल्ला है उसका उपयोग होता है क्रिकेट खेलने में, जब क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी तब बल्ले का यूज करते हैं। उसी प्रकार जब रैकेट का यूज होता है तो रैकेट से क्या खेला जाता है? रैकेट से बेटा टेनिस खेली जाती है। रैकेट से क्या खेली जाती है? टेनिस। तो बल्ले से यदि क्रिकेट खेला जा रहा है तो रैकेट से क्या खेला जाएगा? टेनिस खेला जाएगा। ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। 3 के आगे लिखा है त्रिभुज, तो आपको बताना है कि 4 के आगे क्या लिखा जाएगा? क्या षटभुज लिखा जाएगा? क्या कोण लिखा जाएगा? क्या आयत लिखा जाएगा? क्या पंचभुज लिखा जाएगा? बताइए जैसे क्या आंसर देते हो। तो 3 के आगे त्रिभुज लिखा है, तो पहले मैं बनाता हूं त्रिभुज। ऐसा होता है त्रिभुज, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के आगे 3 लिखा है, इसका मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 1 2 3। ये 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो उसने त्रिभुज लिख दिया। अब यहाँ 4 लिखा है, तो 4 भुजा किस में होती है? षटभुज में तो 6 भुजा होती है। कोण में कोई भुजा नहीं होती है। पंचभुज में 5 भुजा होती है। जबकि आयत में कितनी भुजा होती है? 4, क्योंकि आयत ऐसा बना होता है। तो इसमें एक भुजा ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। तो आयत हमारा क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा होती है उसी प्रकार आयत में कितनी भुजा होती है? आयत में 4 भुजा होती है। तो इसका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। पेंटर है, ब्रश का उपयोग करता है, तो माली किसका उपयोग करता है? ये है ऑप्शन है वो अलग आ गए हैं। बेसबॉल, हॉकी, टेनिस, ये खिलाड़ियों के आ गए हैं। तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि यहाँ क्या आएगा, क्योंकि माली का इनसे कोई लेना देना नहीं है। माली बेसबॉल, हॉकी, टेनिस, गोल्फ से क्या करेगा? कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार पेंटर है वो ब्रश का उपयोग करता है, ब्रश से वह क्या करता है? कलर करता है और करता है, बहुत सारा उपयोग उसके लिए रहता है ब्रश का। उसी प्रकार माली है वो आपको एक शब्द मिलेगा ऑप्शनों में, रेक। माली रेक का उपयोग करता है। रेक बोलते हैं जब वह काट कर छंटाई करता है। जब कोई पेड़ पौधे की पत्तियां ज़्यादा बड़ी हो जाती है, डालियां, तो वह क्या करता है? कटर टाइप रखता है, रेक टाइप। उसको रेक बोलते हैं जब वह कटिंग करता है उसकी। उसको करता है ना, जब पेड़ों में ज़्यादा फैलाव हो जाता है तो वह काट देता है ज़्यादा फैलने वाली चीज़ों को, ताकि अन्य जगहों वाला स्थान वो न घेरे। तो जिस प्रकार पेंटर ब्रश का उपयोग करता है, माली है वो रेक का उपयोग करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डॉक्टर स्टेथोस्कोप, तो लोहार किसका उपयोग करेगा? SSCGD 1/2/2023 शिफ्ट थर्ड में प्रश्न आया था। क्या लोहार निहाई का उपयोग करेगा? क्या कुल्हाड़ी का उपयोग करेगा? लोहा का उपयोग करेगा या कलम का उपयोग करेगा? बताओ, देखिए इस प्रश्न का है वो आप क्या आंसर देते हो। तो हम देखते हैं, देखो जैसे डॉक्टर है, आपने देखा होगा डॉक्टर एक गले में लटकाए रखते हैं, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जिसे दिल की धड़कनों को वो मापते हैं। तो डॉक्टर जो गले में लगाए रखते हैं वो बोलते हैं स्टेथोस्कोप। फिर हम देखते हैं कि जैसे स्टेथोस्कोप के बहुत ज़रूरी है, एक डॉक्टर का पता ही तब चलता है जब वो गले के अंदर घाल कर भी यदि निकल जाता है गले के अंदर डालकर, तो हमें पता चल जाता है कि ये कोई डॉक्टर है। तो लोहार है, लोहार कुल्हाड़ी का यूज करेगा? नहीं, कुल्हाड़ी का लोहार से कोई लेना देना नहीं है। कुल्हाड़ी का जो यूज है वो चारागाह कराने वाले लोग हैं, वो कराते हैं। लोहा का बिल्कुल यूज होता है, ऐसी बात नहीं है लोहार लोहा का यूज नहीं होता, लेकिन लोहा उसके लिए प्रमुख चीज नहीं है। कलम, अब कलम से लोहार है वो क्या करेगा? कलम से लोहार का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेखक अध्यापक है उनकी ये चीजें। आपने निहाई,
तो निहाई है उसका उपयोग कौन करता है? लोहार करता है। निहाई क्या होती है? आपने देखा होगा ऐसी एक चीज बनी होती है लोहार के पास, ऐसी रखी हुई होती है, उसके ऊपर वह कोई भी चीज रखता है और फिर पीटता है। आपने देखा होगा लोहार को कि एक ऐसी रखी होती है, जैसे आपने पटरियों की साइज की रखी होती है, पटरियों जिस प्रकार के लोहे से बनी होती है उसका कोई हिस्सा काट कर इतना सा रखा होता है, उसके ऊपर चीज को रखते हैं और ऊपर से फिर चोट करते हैं वो जो चीज रखी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? निहाई। तो जिस प्रकार निहाई और उसका एक नाम और आ सकता है, आप ये ध्यान रखना, परीक्षा में कभी कभी इसका नाम एनविल भी आता है। तो निहाई का दूसरा नाम क्या है? एनविल भी है। डॉक्टर जिस प्रकार स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है उसी प्रकार लोहार है वो निहाई या एनविल का उपयोग करता है। ऑप्शन ए इसका सी हो जाएगा। ये है रहा नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध ओम, ऊर्जा के आगे वोल्ट, जूल, वोल्ट, प्रबलता। बताओ देखिए क्या लिखेंगे। तो देखो, प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को बोलते हैं आर, आर से प्रदर्शित करते हैं, और आर बराबर आर का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। और जो ऊर्जा का मात्रक है बेटा, वो ऊर्जा का मात्रक आपने साइंस में पढ़ा होगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कैसे पहचान रहा हूँ? मैंने यहाँ पहले शब्द से ये पता लगा कि प्रतिरोध के आगे ओम लिखा है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक लिखना है, तो मैं ऊर्जा का फिर मात्रक देखूंगा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऑप्शन है वो बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये वोट, वोट शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक होता है, और जो प्रबलता है, प्रबलता ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। ध्वनि कितनी प्रबल है, कितनी तेज है, तो उसका मात्रक प्रबलता होता है। तो जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है उसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ये रहा माली, हेरो, किसान किसका यूज करेगा, आपको बताना है इसके अंदर। बताओ देखिए क्या आंसर देते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे माली है वह यूज करता है हेरो का, तो किसान है वो खेतों में किसका यूज करता है? हल का यूज करता है। तो हल इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है वो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, एसएससी जीडी 6/2/2023 शिफ्ट 4 का प्रश्न है। 2D में त्रिभुज, तो 3D में क्या आएगा? अर्धगोला, आयत, आकृति, वर्ग। तो हम देखेंगे कि 2D आकृतियां होती हैं उनके अंदर आता है त्रिभुज, तो 3D आकृति है उनके अंदर क्या आ जाएगा? अर्धगोला आ जाएगा। यहाँ मैं कुछ 2D और 3D आकृतियां लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D आकृतियां, 2D आकृति एक होती है 3D आकृति। 2D आकृतियों के अंदर क्या क्या आता है? 2D आकृतियों के अंदर आते हैं सारे चतुर्भुज। चतुर्भुज जितने भी बनते हैं, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलम चतुर्भुज हो, चाहे पतंग हो, ये जो चतुर्भुज हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? 2D के अंदर आते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज से संबंधित कोई भी नाम आ जाए वो 2D आकृति है। फिर और क्या आता है? त्रिभुज, सारे त्रिभुज आ जाएंगे इसके अंदर, चाहे वो समकोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, वो सारे 2D के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा क्या आता है? इनके अलावा वृत्त आता है। इनके अलावा क्या आता है? इनके अलावा अर्धवृत्त आता है। ये सारी आकृतियां हैं वो 2D आकृतियां होती है। 3D आकृतियां क्या होती है? देखो 3D आकृतियां,
3D आकृतियां यानी त्रिविमीय आकृतियां। तो 3D आकृति में क्या क्या आता है देखो ध्यान से। 3D आकृति के अंदर आता है गोला, अर्धगोला, अर्धगोला, बेलन, बेलन, शंकु, बेलन आ गया, शंकु आ गया, और उसके अंदर चूड़ियाँ, चूड़ियाँ भी 3D आकृति के अंदर आती है, ध्यान रखना। उसके अलावा ग्लोब, ग्लोब तो आपने देखा ही होगा। उसके अलावा गेंद, गेंद, फुटबॉल, गेंद, फुटबॉल, ये जो है पिरामिड, पिरामिड भी इसी के अंदर आता है, पिरामिड। तो ये जो आकृतियां हैं ये 3D आकृतियां होती है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। दोबारा हो सकता है इनके अंदर इनमें से कोई नाम आ जाए। तो 2D आकृतियों के अंदर चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त ये आते हैं। 3D आकृतियों के अंदर गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, जो कांच में महिलाएं चूड़ियां पहनती है वो चूड़ियां, ग्लोब, गेंद, फुटबॉल, पिरामिड ये है वो 3D के अंतर्गत आते हैं। तो इस पर्सन का क्या आंसर हो जाएगा? इस पर्सन का आंसर हो जाएगा अर्धगोला। जिस प्रकार 2D आकृति के अंदर त्रिभुज आता है और तो 3D आकृति के अंदर क्या आता है? अर्धगोला। ऑप्शन ए इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला प्रश्न ये रहा, चूहा, कृंतक, तो मगरमच्छ क्या आएगा? शाकाहारी, सरीसृप, जल, स्तनपायी। तो जैसे हमें यह ध्यान रखना है, चूहा है वो काटने वाली प्रजातियों के अंतर आता है, तो इसे लिखा है कृंतक। कृंतक का अर्थ होता है जो काटता है, काटने वाली, कोई चीज किसी वस्तु को काटने वाला। चूहा कृंतक की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार जो मगरमच्छ है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन है वो बी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेनमार्क के आगे लिखा है कोपेन हेगन, तो केन्या के आगे क्या लिखा जाएगा? नैरोबी, ओस्लो, एथेंस, मापुटो। नाम तो सुने हैं क्या ये? कभी इनमें से नाम ही नहीं पढ़ा क्या? डेनमार्क तो सुना ही होगा। तो देखो डेनमार्क एक देश है, डेनमार्क एक देश है, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क कोई देश है, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। उसी प्रकार केन्या भी एक देश है, तो हमें देखना है केन्या की राजधानी इनमें से क्या होगी। तो केन्या की राजधानी है वो नैरोबी होती है। केन्या की क्या राजधानी होती है? नैरोबी। ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। बताओ देखिए इसका आंसर। वार्षिक के आगे लिखा है अर्धवार्षिक, तो मासिक के आगे क्या लिखा जाएगा? बताओ देखिए एसएससी जीडी में आया था ये प्रश्न 13/2/2023, सिर्फ थर्ड का प्रश्न है। तो जो वार्षिक है, वार्षिक होता है 12 महीनों का समय, और अर्धवार्षिक होता है 6 महीनों का समय। मतलब इसका आधा लिखा है, 12 का आधा कितना कर दिया? 6। तो मासिक होता है 30, 30 का आधा कितना हो गया? 15, और 15 का अर्थ होता है पाक्षिक। एक पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, प्रत्येक पक्ष 15-15 दिनों का होता है। तो 12 महीनों का समय वार्षिक, तो उसका आधा हो गया 6 महीना, 6 महीने का समय हो गया अर्धवार्षिक। उसी प्रकार 30 दिनों का समय है वो मासिक, तो इसका आधा, 30 का आधा कितने दिन हो जाएंगे? 15, और 15 के दिनों के समय को क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। साप्ताहिक होता है 7 दिनों का समय, दैनिक क्या होता है? प्रतिदिन का समय, सालाना क्या होता है? पूरे वर्ष का समय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अर्जेंटीना, उसके आगे लिखो पेसो, तो आपको बताना है जापान के आगे क्या लिखा जाएगा।
आसान सा प्रश्न है कि जैसे अर्जेंटीना है, उसकी मुद्रा है, अर्जेंटीना एक देश है, उसकी मुद्रा है पेसो। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो। उसी प्रकार जो जापान की मुद्रा है उसे कहते हैं येन। येन किसकी मुद्रा है? जापान की। ऑप्शन है वो ए इसका राइट हो जाएगा। जैसे अर्जेंटीना एक देश है, उसकी जो मुद्रा है वो है पेसो, उसी प्रकार जापान की मुद्रा को बोलते हैं येन। ऑप्शन ए सही है। लेखक, कलम, डॉक्टर किसका उपयोग करता है? एसएससी जीडी 13/2/2023 शिफ्ट फर्स्ट। धातु, स्टेथोस्कोप, शार्पनर, इरेजर। जैसे लेखक है, लेखक के पास आपको हर समय कलम मिलेगी, हर समय मिलती है, ऊपर की जेब में वह रखता है उसको। डॉक्टर, डॉक्टर के पास धातु, धातु से क्या करेगा? लोहा एक धातु है, लोहे से क्या करेगा? डॉक्टर का क्या काम है? धातु में डॉक्टर क्यों रखेगा? शार्पनर, शार्पनर आप पेंसिल को जो छिलने में यूज करते हो, तो शार्पनर से डॉक्टर क्या करेगा? इरेजर, इरेजर तो मिटाने वाली चीज को कहते हैं, डॉक्टर क्या मिटाएगा फालतू में? तो जिस प्रकार लेखक है कलम का यूज करता है, उसी प्रकार डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप का यूज करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ देखिए, सोमवार, सोमवार का संबंध गुरुवार से है, तो बुधवार का किससे संबंध होगा? आसान सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। एसएससी जीडी 13/2/2023 शिफ्ट फर्स्ट का प्रश्न है। अच्छा, इसमें ये क्या आ गए? शनिवार, स्टेथोस्कोप, शार्पनर, इरेजर, इनका क्या लेना देना है भाई? ये क्या है? हमारे टाइपराइटर भाई साहब ने, हाँ प्रश्न आए हुए हैं। ये क्या है? भाई साहब ने टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक कर दी, कॉपी पेस्ट किया है ना, इस वजह से कॉपी पेस्ट करता है तो वह जैसे जैसे शब्दों को लिख देते हैं कभी जल्दबाजी में। तो सोमवार से गुरुवार आया तो हमें एक चीज का पता चल गया कि इसने 2 बार छोड़ दिए बीच में। एक तो मंगलवार छोड़ दिया और एक क्या छोड़ दिया? बुधवार छोड़ दिया। बुधवार, ये 2 बार छोड़ दिए, 2 बार छोड़कर अगला वार लिखा। तो बुधवार लिखा है तो हम भी 2 बार छोड़ देंगे। कौन से आते हैं बुधवार के बाद 2 बार? एक तो गुरुवार और एक क्या है? शुक्रवार। ये दोनों वार तो हम भी छोड़ देंगे जैसे अगले ने छोड़ा है, और इसके बाद शुक्रवार के बाद जो वार आता है वह लिख देंगे। शुक्रवार के बाद कौन सा वार आता है? शनिवार। तो शनिवार इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। घोड़ा, अस्तबल, पक्षी, उड़ना, छत्ता, घोंसला, आकाश। बताओ देखिए, एसएससी जीडी 13/2/2023 शिफ्ट फर्स्ट का प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि घोड़ा है वो अस्तबल में रहते हैं। घोड़े हैं उनको कहाँ रखा जाता है? अस्तबल में। तो पक्षी कहाँ रहते हैं? पक्षी रहते हैं घोंसलों के अंदर। तो पक्षी रह जाएगा घोंसला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि घोड़ों का जो घर है वो अस्तबल कहलाता है। तो पक्षियों का जो घर होता है उसे हम घोंसला कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, रोगाणु, रोग। तो युद्ध, युद्ध के आगे क्या लिखा जाएगा? युद्ध बम, देश, विनाश, बंदूक। बताओ देखिए। तो देखो, रोगाणु है, रोगाणु से क्या फैलता है? शरीर में रोग फैलता है। जब शरीर में रोगाणु प्रवेश करता है तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब युद्ध स्टार्ट होता है, युद्ध प्रारंभ होता है, तो हाँ ये बिल्कुल युद्ध के अंदर यूज होता है। युद्ध के अंदर बम चलाए जाते हैं। देश,
देश तो दो देशों के मध्य युद्ध हो सकता है। बंदूकें भी जो है युद्ध में यूज होने वाला एक उपकरण है। तो रोगाणु से शरीर में रोग उत्पन्न होता है, तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध से विनाश की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो विनाश इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि रोगाणु से रोग उत्पन्न होता है तो युद्ध से विनाश होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट पर्सन, लीची फल, तो जायु के आगे क्या लिखोगे, नृत्य है, कंप्यूटर है, घोड़ा है या काला है। नाम ही नहीं सुना होगा जायु। तो देखो लीची है वो फलों के अंतर्गत आता है, यानी लीची फल का भाग है। तो जायु है, जायु एक नृत्य है बेटा। जायु क्या है, नृत्य है। ऑप्शन है वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे लीची फलों के अंतर्गत आता है तो जायु है वो एक क्या है, नृत्य है। ध्यान रखोगे इसको भी। अब जो पहला टाइप था वो हमारा समाप्त हो चुका है, जिसके अंदर आपको अभी मैंने 25 के लगभग क्वेश्चन करवाए हैं। वो पहला टाइप था। ये अब दूसरा टाइप स्टार्ट होता है। पहले समझिए कि ये क्या है दूसरा टाइप। ये दूसरा टाइप ये है कि पहले आपको पता करना है जो यूसीई है उसका इस शब्द से क्या संबंध है। फिर जो अगला है पीजीएस, उसका टीआईएस से क्या संबंध है, और वही संबंध स्थापित करके एच के आर का हमें शब्द बनाना होता है। जैसे मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसको किया जाता है। जैसे पहला काम है, इन दो को देखो सिर्फ आप, इतने से को, क्योंकि यहाँ समानुपात का चिन्ह लगे, इससे पहले है ना दो अनुपात लगे हुए बीच में। इन दो को देखो, यू कितने पे आता है, 21 पे, सी 3 पे, ई कितने पे, 5 पे, ये 6 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये कितने पे आता है, एक्स 24 पे आता है। अक्स कितने पे आता है बेटा, 24 पे। तो 24 देखो, 21 के पास की संख्या क्या है, 21 के पास की संख्या है 24। इसका पहला और इसका लास्ट का कितना जोड़ा होगा, अगले ने 3 जोड़ा होगा। 21 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 24 हो गया। यह है 3, इसका 2 नंबर और इसका 2 नंबर, 3 से 5 आया, कितना जोड़ा होगा, 2 जोड़ा होगा। और 5 से 6 आया, कितना जोड़ा होगा, 1 जोड़ा होगा। यानी इसके पहला और इसका लास्ट का 3 जोड़कर आया, इसका दूसरा और इसका इधर से दूसरा 2 जोड़कर आया, इसका लास्ट का और इसका पहला 1 जोड़कर आया है। क्या यही नियम यहाँ भी लगता है? तो चेक करो, पी आता है 16 पे, जी आता है 7 पे, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, एस आता है 19 पे। इसका पहला और इसका लास्ट मार्क 3 जोड़ना था, 16 और 3 19, देखो 19 ही आ रहा है। अब 2 जोड़ना था, 7 और 2 कितने होते हैं, 9, तो 9 ही आ रहा है देखो। अब 1 जोड़ना था, 19 और 1 20। इसका मतलब है जिस नियम को हम चला रहे हैं वो नियम बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही नियम खोजा है। तो ठीक है, हम वही नियम इस पे अप्लाई करते हैं। ये 8 पे आता है, ये 11 पे आता है, और ये है वो 18 पे आता है। आर कितना जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में लिखेंगे 8 में 3 जोड़ा, 8 में 3 जोड़ा तो बेटा आ गया 11। फिर 11 में 2 जोड़ेंगे और सेकंड लास्ट में लिखेंगे 11 में 2 जोड़ा तो आ गया 13। और 18 में 1 जोड़ के फर्स्ट स्थान पर लिखेंगे, 18 में 1 जोड़ दिया 19। अब हम देखते हैं कौन सा क्या आता है। तो 19 पे क्या आता है, 19 पे बेटा एस आता है। 13 पे क्या आता है, 13 पे एम आता है। और 11 पे क्या आता है, के आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस एम के। एस एम के ऑप्शन है वो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को किया जाता है। जैसे मैंने देखा, इसका पहला और इसका लास्ट में 3 जोड़ने से आ रहा है, इसका दूसरा और इसका पीछे से दूसरा 2 जोड़ने से आ रहा है, इसका तीसरा और इसका पहला 1 जोड़ने से आ रहा है। वही नियम मैंने अपने शब्द में लगा दिया और एक नया शब्द प्राप्त कर लिया जो ऑप्शन में बी ऑप्शन पर उपस्थित था।
अब बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। रूट से ये आया है, स्ट्रीम से ये आया है, तो लीफ से क्या आएगा। बताओ देखिए क्या आंसर देते हो। तो देखो पहले इसको साइड में लिख लेते हैं थोड़ा और देखते हैं कैसे आएगा, ताकि आपको सही से समझ में आए। ROOT, रूट से इसने बनाया क्या। रूट से इसने बच्चों बनाया क्यों, क्यों, फिर टी और फिर बनाया वी। नंबर लिखो कैसे बनाया होगा, पता चल जाएगा। R 18 पे और क्यों है वो 17 पे आता है। O 15 पे और क्यों आता है 17 पे। O 15 पे और टी आता है 20 पे। टी 20 पे और V आता है 22 पे। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ 15 यहाँ 17, हो सकता है इसने +2 किया होगा। यहाँ 15 और यहाँ 17, हो सकता है इसने +2 किया होगा। यहाँ 18 और यहाँ 20, हो सकता है इसने ऐसे +2 किया होगा। यहाँ 20 और यहाँ 22, हो सकता है इसने +2 ऐसे किया होगा। यानी इन दो को देखो, बीच वालों के ऐसे लिख के 2 जोड़ दिया, आर को ऐसे लिख के 2 जोड़ दिया और टी को सीधा जोड़ दिया। यही नियम हम लगाते हैं अगले वाले में, ताकि पता चले वही आ रहा है क्या। STEM इसमें लगाते हैं। नंबर लिखते हैं इसके, देखो कौन से क्या नंबर पे आता है। ये 19 पे, ये 20 पे, ये 5 पे, ये 13 पे। अब क्या करना है हमें, वही नियम लगाना है। इन दोनों को ऐसे लिखेंगे और 2 जोड़ेंगे। 20 में देखो ऐसे ही लिखा है ना, तो 2 जोड़ा, 20 में 2 जोड़ा 22, तो 22 लिख दिया। 5 में 2 जोड़ा 7 लिख दिया। इसको 2 जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 19 में 2 जोड़ा 21 हो गया, और इसमें सीधा 2 जोड़ेंगे। 13 में 2 जोड़ा 15। अब लिखते हैं शब्द, तो शब्द लिखो। तो 22 पे आता है V, 7 पे आता है G, 21 पे आता है U और 15 पे आता है O। तो VGUO, VGUO क्या यही बनाया है? बिल्कुल यही बनाया है। तो यही बनाया है, तो हमने नियम को प्राप्त कर लिया कि इस नियम से इसने किया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं नंबरों को। L आता है 12 पे बेटा, E 5 पे, A 1 पे, F आता है वो 6 नंबर पे आता है। तो पहले जोड़ते हैं इसमें, देखो कैसे जोड़ेंगे। इन 2 को यहाँ जोड़ेंगे और +2 करेंगे। इसको यहाँ लिखेंगे +2 करके, और इसको सीधा लिखेंगे और +2 करके। लिखो 5 में 2 जोड़ा 7, 1 में 2 जोड़ा 3, 12 में 2 जोड़ा 14, और इसमें सीधा जोड़ा 6 में 2 जोड़ा 8। अब 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है G, 3 पे क्या आता है C, 14 पे क्या आता है N, और 8 पे क्या आता है H। तो GCNH, GCNH ऑप्शन है वो C, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। यह रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर। PAE, फिर HCQ, ESH, फिर KUF, फिर FDN। क्या आएगा आपको बताना आंसर, बताओ देखिए आंसर। तो देखो कैसे बनाया होगा इसने। नंबर लिखते हैं, नंबर लिखते ही हमें आसानी होगी समझने में। ये P आता है 16 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, ये आता है 8 नंबर पे, ये आता है 3 नंबर पे, ये आता है 17 नंबर पे। फिर देखो
ई आता है 5 नंबर पे, एस आता है 19 पे, एच आता है 8 नंबर पे, ये आता है 11 नंबर पे, ये 21 पे, ये 6 नंबर पे, ये आता है 6 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पे, ये आता है 14 नंबर पे। पहले देखते हैं इन दो में क्या नियम लगाया होगा इसने। चलो चेक करते हैं इन दो में क्या नियम लगाया होगा। यहाँ आपको 16 दिखाई दे रहा है और लास्ट में देखो आपको 17 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक जोड़ा होगा, 16 और 1 17 होता है। यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ सेकंड लास्ट पे 3, हो सकता है 2 जोड़ा होगा। यहाँ 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ फर्स्ट स्थान पर 8, तो हो सकता है 3 जोड़ा होगा। तो यही नियम हम आगे लगाते हैं। यहाँ फर्स्ट स्थान पे और लास्ट स्थान को देखेंगे और वहाँ कितना जोड़ा था, एक, तो हम भी एक जोड़ेंगे। यहाँ दूसरे स्थान वाला और यहाँ का दूसरे स्थान वाला, वहाँ कितना जोड़ा था, 2, तो यहाँ भी 2 ही जोड़ेंगे। यहाँ लास्ट स्थान, यहाँ फर्स्ट स्थान कितना जोड़ा, 3। तो सेम नियम रिपीट हुआ है, सेम नियम रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं और शब्द बनाते हैं। 6 से ये पहला स्थान वाला और लास्ट में लिखेंगे एक जोड़कर, 6 में एक जोड़ा 7। ये सेकंड लास्ट वाला स्थान है, 2 जोड़कर लिखेंगे, 4 में 2 जोड़ा 6। यह लास्ट स्थान वाला है, तो 14 में कितना जोड़ देंगे, 3, 14 में 3 जोड़ा कितना आ गया, 17 आ गया। अब हम इन नंबरों के वर्ण लिख देते हैं। 17 पे क्या आता है, 17 पे क्यों आता है, 6 पे क्या आता है, एफ आता है, और 7 पे क्या आता है, जी आता है। तो क्यू एफ जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यू एफ जी ऑप्शन है वो सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। यह रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताओ देखिए क्या आंसर देते हो। तो देखो कैसे किया होगा इसने। डी आता है 4 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे। इसी प्रकार पी 16 पे, ई 5 पे, सी 3 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे। क्यू 17 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। ई है वो 5 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। देखो कैसे किया होगा। यहाँ 4 से इसका पहला और इसका लास्ट देखो, 4 में से 1 घटा दें तो 3 आ जाएगा। फिर 7 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 19 में से यदि 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 16। पहले 1 घटा, फिर 2 घट के लिखा, फिर 3 घट के लिखा, यही लिखाते हैं। पहले 1 घटाया तो 13 में से 1 घटाया, 14 में से 1 घटाया 13। फिर 19 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 17। फिर 20 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 17। अब मतलब वही नियम लगा देंगे। तो 5 में से क्या घटाएंगे, पहले 1 तो आ जाएगा 4। अब 8 में से कितना घटाएंगे, 2 तो आ जाएगा 6। फिर 11 में से कितना घटाएंगे, 3 तो कितना आ जाएगा 8। अब लिखते हैं क्या आता है। तो हम जानते हैं 8 पे क्या आता है, 8 पे एच आता है, 6 पे एफ आता है, 4 पे डी आता है। एच एफ डी हमारा आंसर हो जाएगा। एच एफ डी अर्थात ऑप्शन है वो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एच एफ डी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर 31 आ गया है। 30 नंबर पर्सन आ गया। डाउन को VKCL लिख रहा है, आर्मी को ये लिख रहा है, तो होम को क्या लिखेगा, SSC GD 13/2/2023। सिर्फ फर्स्ट में पर्सन आया था। बताओ देखिए क्या आंसर देते हो।
तो देखो इसको भी समझते हैं कि इसने कैसे किया होगा। तो सबसे पहले नंबर लिखते हैं। डी आता है 4 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, डब्लू आता है 23 पे, और फिर एन आता है 14 नंबर, फिर वी आता है 22 नंबर पे, फिर के आता है 11 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे। उसी प्रकार ए है वो 1 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, फिर वाई 25 नंबर पे आता है, एच है वो 8 नंबर पे आता है, एम है वो 13 नंबर पे आता है, ए है वो 1 नंबर पे आता है। उसी प्रकार एच 8 पे, ओ 15 पे, एम 13 पे, ई है वो 5 नंबर पे आता है। अब देखो कैसे किया होगा। यहाँ 4 दिख रहा है, वहाँ 22, 11, 3 और 12 दिख रहा है। यहाँ 15 दिख रहा है, वहाँ 3 दिख रहा है, वहाँ 23 दिख रहा है, यहाँ 22 दिख रहा है, यहाँ 14 दिख रहा है, और यहाँ हमें 11 दिख रहा है। तो आप सपोज करो ये जो 2 नंबर पे लिखा है उसको यहाँ देखूं और 3 घटाकर देखूं तो क्या बन सकता है? बिल्कुल 15 में से 3 घटा दिया और कितना आ गया? 12 आ गया। और 4 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया? 3 आ गया। फिर इसको है वो पहले वहाँ देखूं लास्ट स्थान पे 14 में से 3 घटा दिया तो 11 आ गया, और 23 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया? 22 आ गया। ये का ये नियम लगाकर देखता हूँ तो यहाँ जो पहले स्थान पर लिखा था वो यहाँ था, तो उस जब मैं उसको देखता हूँ तो ये नियम फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो नियम लगा है उसमें नियम है वो बिल्कुल ही अलग लगा है। तो इसका अर्थ है जो नियम हम समझ पा रहे हैं वो नियम क्या नहीं है, इसमें उचित नहीं है। तो हम कोई दूसरा तरीका है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं दूसरा तरीका। पहले तो इसको मिटाता हूँ कि क्या किया होगा। फिर इसने ऐसे नहीं सोचा होगा तो कैसे सोचा होगा? फिर इसके लिए जो सबसे अच्छा काम होता है कि एक बार यदि ऐसे स्थितियाँ हो जाए तो इनको ऐसे लिखो DOWN, और फिर इसको ऐसे लिखो VKCL। अब नंबर लिखो 1 मिनट, तब थोड़ा हमें ज्ञान होगा कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। ये 4 पे, ये 15 पे, ये 23 पे, ये 14 पे, ये है वो 22 पे, ये 11 पे, ये 3 पे, और ये कितने पे? 12 पे। अब मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इन दोनों का योग 26 हो रहा है। 4 और 22 योग कितना? 26। फिर मैंने देखा 15 और 11, बिल्कुल इसका योग भी 26। फिर मैंने देखा 23 और 3, इसका योग भी 26। फिर मैंने देखा 14 और 12, इसका योग भी 26। इसका मतलब योग नियम का पालन कर रहा है। जिन 2 वर्णों का योग 26 हो उनको लिखा जा रहा है कि यदि D 4 पे तो क्या जोड़ेंगे? 26 आ जाए तो 22, तो 22 पे इसने V लिख दिया। जैसे O 15 पे आया तो यहाँ 2 नंबर पे क्या लिखा? 15 में क्या जोड़ेंगे? 26 हो जाए तो 11। देखो मैंने जैसे इसको ऐसे लिखा ना, तुरंत हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ ये हो रखा है। यहाँ वैसे समझ में नहीं आ रहा था, वैसे लग रहा था क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है। तो इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं इसको। जब ऐसे तब लिखा जाता है जब स्थितियाँ हमें स्पष्ट नहीं पता चले कि क्या हो रहा है, तब जाकर ऐसे लिखें। यदि सीधा सीधा पता चल रहा है तो हमें सीधा सीधा ही लिखना है ताकि समय खराब नहीं हो। ठीक है, पता चल गया। तो ये 4 पे, ये 15 पे, ये 23 पे, ये 14 पे, ये आ गया 22 पे, ये 11 पे, ये 3 पे, ये 12 पे। इसको समझ लिया। अब देखो 1 है तो 1 में क्या जोड़ूंगी? 26 हो जाए तो 25, और 25 पे क्या आता है? Y। 18 में क्या जोड़ूंगी? 26 हो जाए 8, 8 पे क्या आता है? H। 13 में क्या जोड़ूंगी? 26 हो जाए 13, 13 पे क्या आता है? M। 25 में क्या जोड़ूंगी? 26 हो जाए 1, 1 में क्या आता है? A आता है। तो 8 में क्या जोड़ेंगे? 26 हो जाए तो 8 में आपको कितना जोड़ना होगा? 18 जोड़ना होगा। 15 में क्या जोड़ेंगे? 26 हो जाए तो 15 में आपको 11 जोड़ना होगा। 13 में क्या जोड़ेंगे? 26 हो जाए तो 13 जोड़ना होगा। 5 में क्या जोड़ेंगे? 26 हो जाए तो आपको 21 जोड़ना होगा। अब लिखते हैं नंबर, वर्ण लिखते हैं इनके। लिखो वर्ण। 18 पे R आता है, 11 पे K आता है, 13 पे M आता है, और 21 पे U आता है। तो R के M U ऑप्शन है वो D इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। SSC GD 13/2/2023 का प्रश्न था। अच्छा प्रश्न था।
एक लेवल का प्रश्न था, क्योंकि क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादातर वही ट्रिक सीखे हैं जिनका योग 27 हो। ये पहली ट्रिक आई है जिनमें दो वर्णों का योग अगला 26 बनवा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यह रहा नेक्स्ट प्रश्न कि सर्जरी को ये लिखा जा रहा है, साइलेंस को ये लिखा जा रहा है, तो सोसाइटी को क्या लिखा जाएगा। आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। बताओ देखिए क्या आंसर देते हो। तो देखो इस प्रश्न को भी देख लो, यहाँ आसान है, यहाँ आपको एस दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको टी दिखाई दे रहा है, तो एस का अगला वर्ण होता है टी, यहाँ यू तो यहाँ वी, यू का अगला वर्ण, यू के बाद क्या आता है एबीसीडी वी आता है, यहाँ आर, आर का अगला वर्ण क्या होता है एबीसीडी में एस होता है, जी के आगे एबीसीडी में क्या आता है एच आता है, ई के आगे क्या आता है एफ आता है, आर के आगे क्या आता है एस आता है, वाई के आगे क्या आता है जेड आता है। मतलब जस्ट अगला वर्ण लिखना है। एस के आगे क्या आता है पी क्यू आर, एस के आगे टी आता है, आई के आगे क्या आता है जे, एल के आगे आता है एम, ई के आगे आता है एफ, एन के आगे आता है ओ, सी के आगे आता है डी, ई के आगे क्या आता है एफ आता है। तो उसी प्रकार हम लिख देंगे, एस के आगे क्या आ जाएगा, एस के आगे आ जाएगा टी, और ओ के आगे क्या आ जाएगा पी, सी के आगे आ जाएगा डी, आई के आगे क्या आ जाएगा जे, ई के आगे क्या आ जाएगा बेटा एफ आ जाएगा, टी के आगे क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, वाई के आगे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो टी पी डी जे एफ यू जेड, टी पी डी जे एफ यू जेड ऑप्शन है बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पर्सन, दीजिए आंसर कि इससे क्या बनेगा। बताओ, देखिए आसान सा प्रश्न है, आप इसके नंबरों को लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ ऐसे ऐसे हो रखा है इसमें। तो देखो मैं लिखता हूँ नंबरों को, तो नंबरों को जैसे ही मैं लिखूंगा मेरे को इसका तुरंत पता चल जाएगा हाँ यहाँ ये हो रखा है। आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, और आई आता है 9 पे, और एन आता है 14 पे, ये आता है 19 पे, ये आता है 26 पे, ये आता है वो आता है 10 पे, और ये आता है वो आता है 13 पे। यहाँ से देखो मैं पहले इसमें नियम बनाता हूँ, यहाँ से जो चीज़ें स्पष्ट हुई है, यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हुई है कि 18 से 19 आया तो हो सकता है इसने एक जोड़ दिया होगा। फिर यहाँ 1 से 26 आया तो थोड़ा बहुत हमें यह लगा कि जिन दो वर्णों का योग 27 होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं, इसका मतलब 1 और 26 का जोड़ 27 है, तो हो सकता है अगले ने व्युत्क्रम लिख दिया होगा। फिर देखा मैंने एन 9 पे और यहाँ 10 पे, तो फिर +1 हुआ, यानी +1 पहले भी हो चुका है, फिर +1 हुआ है। अब 14 और 13 योग कितना, योग 27 हो रहा है। इसका मतलब पहले में +1 करो, अगला व्युत्क्रम लिखो, फिर +1 करो, फिर व्युत्क्रम लिखो। चेक करता हूँ क्या ये नियम इसमें भी फॉलो हो रहा है क्या। तो देखते हैं, ये आता है 6, ये आता है 1, ये आता है 12, ये आता है 12, ये 7, ये 26, ये 13, ये 11। फिर यहाँ देखा मैंने 6 से 7 एक जुड़ा, बिल्कुल ठीक है। 1 से 26 योग 27 हुआ, बिल्कुल ठीक है। 12 से 13 एक जुड़ा, लेकिन यहाँ 12 से 11 हुआ, मतलब एक घट रहा है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ व्युत्क्रम वाला नहीं है, यहाँ एक जोड़ो एक घटाओ, एक जोड़ो एक घटाओ, ये नियम है। देखो 6 में एक जोड़ा 7, अब 1 में से एक घटाएंगे 0, और 0 का मतलब 26। 12 में एक जोड़ा 13, और 12 में से एक घटाया 11। पहले एक जोड़ो फिर एक घटाओ,
तो देखो ये आता है 10 पे, ये 21 पे, ये 13 पे, ये आता है 16 पे। पहले क्या करना है, पहले एक जोड़ना है, तो पहले एक जोड़ो, 10 में एक जोड़ना है, फिर क्या करना है, एक माइनस करना है, फिर एक जोड़ना है, फिर वापस एक माइनस करना है। 10 में एक जोड़ा 11, 21 में से एक घटाया 20, 13 में एक जोड़ा 14, 16 में से एक घटाया 15। अब हमें वर्ण लिखना है कि कौन सा किस नंबर पे आता है। के आता है 11 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, 15 पे क्या आता है भाई, 15 पे ओ आता है। तो के टी एन ओ ऑप्शन है वो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो हमें चेक दोनों करने होंगे। जैसे पहले से हमें लगा व्युत्क्रम है, लेकिन जब आगे वाला व्युत्क्रम नहीं निकला तो हमें इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि ये व्युत्क्रम नहीं था, पहले एक जोड़ा फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ा फिर एक घटाया, यह था ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताओ देखिए क्या आंसर देते हो। देखो आसान सा था। पहले क्या किया इसने, इन दो शब्दों को इसने लिख दिया, पहले ओ लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, सी लिख दिया, देखो ओ सी। फिर इन दो शब्दों को उठाया इसने, पहले एफ लिख देगा और एम को एफ की जगह लिख देगा, देखो पहले एफ लिख दिया फिर एम लिख दिया। फिर यहाँ तीन शब्दों को उठाएगा, पहले टी लिख देगा, फिर आर लिख देगा और फिर क्या लिख देगा, ओ लिख देगा। फिर इसी प्रकार इसको पहले क्या लिख देगा, ओ और सी लिख देगा, ओ सी। फिर इन दो को कैसे लिखेगा, पहले टी लिख देगा और फिर एन लिख देगा। इसको कैसे लिखा, इन तीनों को उठाएगा, एल ओ आर लिख देगा। तो इसी प्रकार हम भी लिख देंगे। तो हमारा शब्द है डिजिटल। तो पहले इन दो को देखा मैंने, पहले लिख दिया आई और बाद में लिख दिया डी। फिर इन दो को देखा तो पहले लिख दिया आई और बाद में लिख दिया जी। फिर इन तीन को देखा तो पहले एल फिर ए फिर क्या लिख दिया टी। तो आई डी आई जी एल ए टी, आई डी आई जी एल ए टी ऑप्शन है वो डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एनजीसी, ओजेएच, बीक्यूजे, सीटीओ, पीटीसी का क्या बनेगा। तो देखो इस पर्सन को, आसान सा पर्सन था, हार्ड नहीं था। यहाँ नंबर लिखते ही हमें पता चलेगा, ये 14 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 8 नंबर पे। तो हमने देखा 14 में एक जोड़ा 15, 7 में 3 जोड़ा 10 और 3 में 5 जोड़ा 8। यानी पहले एक जुड़ा फिर 3 जुड़ा फिर 5 जुड़ा, यानी विषम संख्याएं जोड़नी है। 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 ऐसे जुड़ती जाएगी। तो पहले एक जोड़ा तो 2, 17 और 10, ये आता है 3, 20 और कितने पे 15 पे। तो एक जोड़ा तो कितना है 2 और 1 3। फिर एक के बाद 3 जोड़ा, 17 और 3 कितना होता है 20। अब 5 जोड़ेंगे, 10 और 5 कितना होता है 15 होता है। अब देखो नंबर लिखो, ये 16 पे, ये 20 पे, ये 3 पे। पहले एक जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे और फिर कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। 16 में एक जोड़ा 17, 20 में 3 जोड़ा 23 और 3 में 5 जोड़ा 8। फिर देखेंगे 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है बेटा क्यों, 23 पे आता है डब्लू और 8 पे आता है एच। तो क्यों डब्लू एच ऑप्शन है वो ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। यह है रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट पर्सन, बताओ क्या आंसर होगा। फैक्ट्री को ये लिखा जा रहा है,
फिर फैशन को ये लिखा जा रहा है, एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा। ऐसा प्रश्न हमने कर लिया है, पीछे जस्ट ही पीछे किया हमने प्रश्न, तो आसानी से इसका जवाब हम दे सकते हैं। तो देखो आसान सा है, यहाँ एफ ए है तो पहले ए लिख दूं फिर एफ लिख दूं तो क्या दिक्कत है। यहाँ सी टी है तो पहले टी लिख दूं बाद में सी लिख दूं तो ये लिखा है देख। फिर इन तीन को लेता हूँ, पहले वाई लिख देता हूँ फिर आर लिख देता हूँ और फिर ओ लिख देता हूँ। क्या यही बनाया है? बिल्कुल यही बनाया है। तो इसको क्या लिखूंगा, पहले ए एफ लिख दूंगा, फिर ये है ना इसको पहले एच लिख दूंगा फिर एस लिख दूंगा, फिर इन तीनों में एन ओ आई लिख दूंगा, एन ओ आई ये लिख दिया। तो इसी प्रकार आप भी लिख दो। इन दोनों में पहले कैसे लिखोगे, पहले एक्स लिखोगे फिर ई लिखोगे, इन दोनों में पहले आई लिखोगे फिर पी लिखोगे, फिर इन तीन को लोगे, पहले एन फिर आई फिर ए, एन आई ए। कौन से ऑप्शन में है, एक्स ई एल पी एन आई ए, एक्स ई एल पी एन आई ए ऑप्शन है वो सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को तो कभी गलत नहीं करना चाहिए, इनमें तो कोई नियम ही नहीं लगा है, ये इसी शब्द को घुमा फिरा रहा है और आंसर निकाल रहा है। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कैप्चर और फिर बैंकिंग फिर चैरिटी, फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है भाई। ये एसएससी जीडी का प्रश्न है जो 13/2/2023 की शिफ्ट फर्स्ट का प्रश्न है। आसान सा प्रश्न है, आराम से कोई भी विद्यार्थी इसका जवाब दे सकता है। दो देके जवाब दो इसका भी। ठीक है देखते हैं, आसान सा प्रश्न था ये भी। क्या प्रश्न था, पहले इन तीन को उठाया इसने और इसको लिख दिया, पहले पी लिख दिया फिर ए लिख दिया फिर सी लिख दिया, फिर इसने इन चार को उठाया और यहाँ से शुरुआत कर दी, फिर ई लिख दिया फिर आर लिख दिया फिर यू लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, टी लिख दिया। तो पी ए सी ई आर यू टी लिख दिया, तो पी ए सी ई आर यू टी लिख दिया। तो फिर हम भी पहले इन तीन को उठाएंगे, पहले एन लिख देंगे फिर ए लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, बी। फिर इन चार को उठाएंगे तो पहले कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जी फिर एन फिर आई के। देखो यही लिख रहा है, बिल्कुल यही लिख रहा है। तो हम पहले इन तीन को उठाएंगे, पहले क्या लिख देंगे ए, उसके बाद एच और उसके बाद क्या लिख दिया, सी। फिर इन चार को उठाया, पहले क्या लिख दिया, वाई, उसके बाद टी, उसके बाद आई का नंबर आ गया, उसके बाद आर का नंबर आ गया। तो ए एच सी वाई टी आई आर, ए एच सी वाई टी आई आर ऑप्शन है वो बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट को ये लिखा जा रहा है, एस टी आर को ये लिखा जा रहा है, तो बेग को क्या लिखा जाएगा। आसान सा पर्सन है, आराम से आप जवाब दे सकते हो। दो देके जवाब, क्या आंसर देते हो। तो हमने देखा, पहले इसके नंबर लिखते हैं। एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, ये आता है 15 नंबर पे, ये आता है 22 नंबर पे, ये आता है 8 नंबर पे और ये आता है 21 नंबर पे। हमने देखा कि 14 से 15 आया, हो सकता है एक जोड़ दिया होगा। 5 से 22 आया, मतलब इन दो का योग 27 हो रहा है, मतलब व्युत्क्रम लिख सकता है। फिर 19 से 8 आया, इन दो का भी योग 27 हो रहा है, मतलब व्युत्क्रम लिख दिया होगा। और 20 से आया 21, मतलब एक जोड़ दिया। यानी पहले और लास्ट में एक एक जोड़ दो और बीच वाले के व्युत्क्रम लिख दो, ये नियम इसमें हो सकता है। पक्का कन्फर्म कब कहेंगे, जब इसमें लागू हो जाएगा। तो ये आता है 19 पे, ये आता है 20 पे, ये 9 पे, ये आता है 18 पे। अब 19 में एक जोड़ा 20 आता है, क्या 20 है, बिल्कुल टी 20 पे है। फिर लास्ट वाला देखते हैं, 18 में एक जोड़ा 19 आता है,
तो 18 में एक जोड़ा 19 ही आ रहा है, बिल्कुल ऐसे आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर बीच वाले व्युत्क्रम देखते हैं, तो 20 में क्या जोड़ेगी 27 हो जाए 7, और 7 पे जी आता है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। 9 में क्या जोड़ेगी 27 हो जाए तो 18, 18 बिल्कुल आ रहा है, 18 पे आ रहा है। इसका मतलब पहले और लास्ट वाले में एक जोड़ो और बीच वाले के क्या लिखो, व्युत्क्रम लिखो। ठीक है, बी आता है 2 नंबर पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 11 पे, ये 5 पे। इनमें क्या करना है, एक एक जोड़ना है पहले और लास्ट में, इनके व्युत्क्रम लिखना है। 1 में क्या जोड़ेगी 27 हो जाए तो 26, 11 में क्या जोड़ेगी 27 हो जाए तो 11 में क्या जोड़ोगे 27 हो जाए तो 16 जोड़ोगे भाई। तो अब एक जोड़ा 2 में एक जोड़ा 3, ये हो गया 26, ये 16, और 5 में एक जोड़ा 6। अब हम देखते हैं किस नंबर पे कौन सा वर्ण आता है। 3 पे आता है सी, 26 पे आता है जेड, 16 पे आता है पी, और 6 पे आता है एफ। सी जेड पी एफ, सी जेड पी एफ, ऑप्शन है वो ए, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट पर्सन। पेंशन को ये लिखा जा रहा है, क्वालिटी को ये लिखा जा रहा है, प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा। एकदम आसान सा पर्सन है, आराम से आप जवाब दे सकते हो। 2 देके जवाब, क्या आंसर देते हो। तो आपने देखा कि पेंशन है, तो आपको ये नहीं दिख रहा है ये पी लास्ट स्थान पे लग रहा है, और ये जो एन है जो लास्ट वाला वो पहले स्थान पे लिख रहा है, और बाकी शब्द को है जैसे के जैसे लिख रहा है। देखो कुछ ही नहीं करा, जो पहला वर्ण है वो लास्ट स्थान पे लिख दिया और लास्ट वर्ण पहले स्थान पर लिख दिया, बाकी को है जैसे के जैसे उतार दिया। ई एन एस आई ओ, तो देखो यहाँ ई एन एस आई ओ, तो इसका मतलब है ये क्यों तो लिखेगा ये लास्ट स्थान पर, और ये वाई लिखेगा पहले स्थान पर, और बाकी है जैसे के जैसे उतारेगा यू ए एल आई टी, यू ए एल आई टी। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना। ये P कहाँ देखना है, ये P हमें यहाँ देखना है। ये T कहाँ देखना है, ये T पहले स्थान पर देखना। बीच वाला तो है जैसे कि जैसे उतारना है। बोलो कितना आसान है देखो। और कहाँ आया है, एसएससी जीडी में। थोड़ा सा ही विचार करना और कुछ भी नहीं करना। तो TRO DUCP, TRO DUCP ऑप्शन है वो डी, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर PJM LHM NSV UQK JTW, क्या बनेगा ये आपको बताना है। बताओ देखे क्या बनाते हो। तो देखो इसको भी देख लो। P आता है 16 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, L आता है 12 पे, H आता है 8 पे, M आता है 13 पे, N आता है 14 पे, S आता है 19 पे, V 22 पे, U 21 पे, Q 17 पे, K 11 पे, J है वो 10 पे आता है, T है वो 20 पे आता है, W है वो 23 पे आता है। देखो 16 में से यदि 3 घटा दें तो आ जाएगा 13, 10 में से 2 घटा दें तो आ जाएगा 8, और 13 में से 1 घटा दें तो आ जाएगा 12। तो पहले में से 3 घटाओ और लास्ट स्थान पर लिखो, फिर 2 घटाओ सेकंड पे लिखो, फिर 1 घटाओ और फर्स्ट पे लिखो। तो 14 में से मैं 3 घटा के लास्ट स्थान पर लिखूंगा, तो 14 में से मैं 3 घटाया 11, फिर 2 घटाऊंगा 19 में 2 घटाया 17, फिर 1 घटाऊंगा तो माइनस है। तो यही नियम लगा दो, पहले 3 घटा दूंगा, 10 में से 3 घटाया 7, फिर घटाऊंगा 3 के बाद 2, 20 में से 2 घटाया 18, और फिर 23 में से घटाया 1 तो 22। अब हम देखेंगे कौन सा क्या आता है। तो 22 पे आता है मेरे भाइयों V, 17 पे आता है R, और 7 पे आता है G। तो VRG अर्थात ऑप्शन है वो C, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ।
यह रहा आज का हमारा 40वां प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कि रियलिटी को ये, साइंस को ये, तो एडवाइज को क्या लिखा जाएगा। ये भी बहुत आसान प्रश्न आ गया है। ऐसा प्रश्न भी हम कर चुके हैं। देखो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं एग्जामों में। आप देखो कि यह एसएससी जीडी में ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है और ये किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कुल 10-15 ट्रिकें हैं, यदि उनको यूज आप कर सकते हो तो वर्बल जो रीजनिंग है वो आसानी से आप कवर कर जाओगे। एक भी प्रश्न आपका गलत होने का चांस नहीं रहेगा। बताओ देखे, तो इसमें ऐसा हम कर चुके हैं कि यह आपको लास्ट स्थान पे देखना है, यह आपको पहले स्थान पर देखना है और बीच वाले को है जैसे का जैसा उतारना है। तो देखो बीच वाले को है जैसे का जैसे उतारना है। यह जो पहला है वो लास्ट स्थान पर देखना है, ये जो लास्ट वाला पहले स्थान पर, और बीच वाले को देखो है जैसे का जैसा उतारना है। तो है जैसे का जैसा उतारा है। तो हम भी क्या करेंगे, इस ई को यहाँ देखेंगे और ए को देखेंगे यहाँ, और बीच वाला है जैसे कि जैसे उतार देंगे DVERS। ये लो, तो EDVERS से EDVERS से, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने एनालॉजी से संबंधित 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। आज हमने 2 टाइप के प्रश्न किए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस क्लास को और भी शेयर करो ताकि अन्य ग्रुपों में, ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा मिले। और गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चैनल है इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई क्लास यहाँ से शेड्यूल हो तो आपके पास उसका है वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।